तो मुहर्रम के मौके पर मैं अपनी कुछ दो लाइनें पेश करना चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाएं। तो देखिए कि जैसा हम सभी को पता है कि जो पैदा हुआ है सबको मरना ही है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है। अगर जिंदगी हकीकत है तो ये जान ले कि मौत भी हकीकत है। तो इसीलिए किसी शायर ने बहुत लिखा है कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जैसा कि इस वाले शेर से आपको अंदाजा लग ही गया होगा। और लेकिन ये जो शेर है ना वो खत्म होते होते ये बात भी बताती है कि एंड में कुछ बचने वाला है। सब तो फना हो जाएंगे लेकिन एंड में कुछ चीज रह जाएगा और वो दीन हमारा रह जाएगा, हमारी जो कुरान रह जाएगा, जिस दीन हसन रह जाएगा। और ये दीन हसन कोई और नहीं बल्कि हमारा इस्लाम है। और दीन हसन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो हुसैन अली इस्लाम है, हसन अली इस्लाम है, वो दीन के लिए शहीद हुए हैं, दीन के लिए कुर्बानी दिए हैं। तो इसीलिए दीन रह जाएगा, दीन बच के रह जाएगा। और आगे फरमाते हैं कि हम कहीं और जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। आजकल का जो है ना वो तो नॉर्मल सी बात हो गई है इधर उधर निकलना। तो हम कहीं पे भी निकलते हैं, मेहमान चाहे घूमने के लिए, तो हमें ना एक नया जोड़ा चाहिए, हमें एक नई सूट चाहिए, हमें नए नए कपड़े चाहिए। और नए कपड़े चाहिए लेकिन हमें फीडबैक भी चाहिए। हम लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि लोग हमारे कपड़ों को देखें और तारीफ करें कि भाई ये तुम्हारे जो शर्ट है ना वो बहुत अच्छी है, ये ब्रांडेड है, तो ये इसका ना हम ध्यान रखते हैं। तो इसके ऊपर भी शायर ने लिखा है, तो कुछ इस तरह से लिखा है कि अतिलसों कम ख्वाब की पोशाक पर ना जाना तुम, अतिलसों कम ख्वाब की पोशाक पर ना जाना तुम, इस तने बेजाने पर खाकी कफन रह जाएगा। तो ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि आखिर में जो है ना हमारे तन पे, हमारे शरीर में कफन ही रहने वाला है, वही हमारा काम आने वाला है। सिर्फ वही सुर्ख सफेद जोड़ा जो है हमारा हमें काम देने वाला है उस आखिरी मुकाम पर। तो ब्रांडेड के पीछे क्यों भाग रहे हो यार, मत भागो, क्योंकि वही 50 रुपये या 100 रुपये का जो है ना वो सादा कपड़ा वही काम आने वाला है। और भी लिखते हैं कि आगे शायर ने लिखा है कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, तो साहिबे लौलाक के ऊपर जो दुरूद पढ़ेगा ना उसका क्या एक अलग मुकाम है, उसका एक अलग मर्तबा है, उसको एक अलग ही दर्जा मिलने वाला है। तो वो दर्जा क्या है वही इसको डिफाइन किया गया है इसमें। तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि शायर कहते हैं कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो जो भी दुरूद पड़ेगा ना तो आग से, वो जहन्नम का जो आग है ना उन आग से उसका जो है ना तन बदन यानी जिस्म शरीर वो ना महफूज रह जाएगा, वो बचे हुए रहेंगे। उसको जलाया जाएगा तो उसके हाथ नहीं जलेंगे, कि उसका फिर मुँह नहीं जलेगा, क्योंकि ना उनके होठों से जो है ना दुरूद निकला है नबी के लिए, उनके हाथों से ना दुआएं मांगते हुए ना ये दुरूद भी निकला है, इसलिए उनके हाथ पर नहीं जलने वाले। और लिखा है कि ये दुनिया जब फना हो जाएगा ना तब क्या होगा। इस तरह से शायर कुछ लिखा है कि सब फना हो जाएंगे, काफी
काफी वो लेकिन हसरत तक, या मैंने काफी 2 बार नाम लिया है इस वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ, अभी भी मैंने कहा था कि किसी शायर ने लिखा है, किसी शायर ने लिखा है। तो ये जो है ना, शायर का नाम है काफी। यहाँ से काफी का मुराद बहुत नहीं है, यहाँ पे काफी का मुराद है शायर। ठीक है, तो काफी साहब ने इस शेर को लिखा है, जो कि एक बहुत सारे लेजेंडरी जो वॉरियर थे अंग्रेजों के ज़माने में। अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने फाइट किया और तभी उनको जो है ना फांसी दे दी गई थी। तो उनका जो है ना आखिरी ख्वाहिश पूछा गया था उनसे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक दिन का समय दे दिया जाए ताकि मैं एक दरूद लिख सकूं नबी के ऊपर, एक जो नज़्म लिख सकूं और मैं 2 रकात नमाज अदा कर सकूं। और उन्होंने एक रात में लिखी है ये नज़्म पूरी। तो इसी में काफी साहब लिखते हैं क्योंकि ये काफी साहब का अंत है, उसकी भी मौत होने वाली है, वो मौत को गले लगाने वाले हैं। इसलिए वो दुनिया वालों को समझा रहे हैं कि आज मैं खत्म हो रहा हूँ, कल तुम्हारी बारी है। तो कुछ इस तरह से है कि सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। कि सब फना हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो है ना नात रह जाएगा हमारा, जो हमारे जुबानों पे जो नात है ना वो हमारे रह जाएगा, वो बच के रहने वाला है, वो हम जन्नत में भी गाने वाले हैं, हमें काम हमेशा हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो ये है। और भी वो लिखते हैं बहुत सारे लाइन्स और भी बचे हुए हैं। तो वो लाइन्स इस तरह से है कि बुलबुलें उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। मैंने बीच में से कह दिया, जो शुरू वाला जो पार्ट है वो मैं कहता हूँ कि हम सफीरों बाग में है कोई दम के चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय 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 बाय।